यूपी में धीरे से लगा जोर का झटका। योगी ने अखिलेश के ज़ियाउर रहमान बर्क को तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बर्क है कि मानते ही नहीं। ज़ियाउर रहमान बर्क ने ली चुनौती। इकरा ने बीजेपी को लगाई ऐसी फटकार, ऐसा लगा इकरा हसन अपने शब्दों के जरिए बर्क के साहस को कर रही सलाम। संभल में हिंसा पर सफाई, योगी सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं। जो है उनकी नजर में गुनहगार, सूद समेत हिसाब लेने के लिए तैयार। तरफ से ऐसी इस प्रकार की बातें आना जिसका कि औचित्य कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर इस बात को आप लोग सच मान सकते हैं तो मैं ठीक इस बात को भी सच मान लूंगा कि लोगों की आपस की गोली से मृत्यु हुई। अगर मैं कहूँ कि पुलिस के दो थानों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी किसी चीज को लेकर के, उनकी गोली हमारे लोगों को लग गई, तो अगर आप इसको सच मान सकते हैं तो उसको भी मान लीजिए। कोई औचित्य नहीं, जिसका हाथ पांव नहीं इस प्रकार की अनावश्यक बात करना। और ऐसी पुलिस प्रशासन बहुत अफसोस की बात है। और मैं कह रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर हमारे लोगों के हाथ में पत्थर तो दिखाए कि जो पत्थर चला रहे हैं, क्या एक भी व्यक्ति के हाथ में ये दिखाया किसी के हाथ में कोई असला था? कोई वीडियो दिखाई? उनके तो ड्रोन कैमरे भी चल रहे थे, क्योंकि हमारे लोगों ने कोई तैयारी नहीं थी। सिर्फ वो वहां पर गए थे इसलिए कि क्यों दोबारा से सर्वे किया जा रहा है, इस चीज को जानना चाहते थे। उसके एवज में उनको पता नहीं था कि इस प्रकार का हमला उन लोगों के ऊपर, जो निहत्थे लोग वहां गए थे, ऐसी कार्रवाई हो जाएगी और हमारे 5 लोगों की जान ले ली जाएगी। जान तो सिर्फ 5 लोगों की गई है, लेकिन घायल 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं जिनके ऊपर वो हुआ है। अफसोस है कि जैसे अभी हमारे लाल बिहारी साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद ने कहा कि उन्हीं के गोली लगी और कोई मुकदमा अभी तक नहीं। कैसे हम लोग करें? सवाल पर सवाल, एक के बाद एक कई सवाल। हर सवाल के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती। बीजेपी चाहती है वो झुक जाए, वो है कि झुकने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह से ज़ियाउर रहमान बर्क को बीजेपी ने घेरा, सोच लिया मुश्किल की घड़ी में सपाई साथ नहीं देंगे, अकेले छोड़ देंगे। लेकिन देख लीजिए तस्वीरें, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं सपाइयों की एकता कितनी उफान पर है। ज़ियाउर रहमान बर्क को देखी, वो बोलते जा रहे हैं, संभल हिंसा की असल वजहों को सबके सामने रखते जा रहे हैं। इकरा हसन गंभीर होकर उन्हें देखती जा रही है। ऐसा लग रहा है इकरा हसन के अंदर संभल हिंसा को लेकर जो जज्बात हैं, उसे हूबहू ज़ियाउर रहमान बर्क बोलते जा रहे हैं। जो लोग मुलजिम हैं, जिनके हम उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने गोली चलाई है, हम कैसे उम्मीद करें कि हमें इंसाफ मिलेगा? लेकिन हम फिर से मैं कहता हूँ, हमें इस देश के संविधान पर, न्यायालयों पर भरोसा है। हमें उम्मीद है कोर्ट से इंसाफ हमें जरूर मिलेगा। यहाँ पर जो एफआईआर है उनको लेकर क्या कहेंगे? बिजली चोरी की भी एफआईआर है, हिंसा को लेकर भी एफआईआर है। कल को ये भी कह सकते हैं कि पुलिस का डंडा खो गया तो उन्होंने सांसद जी ने चुरा लिया। कल को ये भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, मीडिया का कोई कैमरा चोरी हो गया तो सांसद जी ने चुरा लिया। इन लोगों से कोई भी ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस टाइप की चीजों कर रहे हैं। अफसोस है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ का नागरिक होने के साथ साथ सांसद हूँ, इस जनता का प्रतिनिधि हूँ। अगर जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, अगर मैं उन पे हो रहे जुल्म की आवाज मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मेरे लोगों पर जुल्म हो और मैं उनसे, पुलिस प्रशासन से सौदा करके मैं खामोश बैठ जाऊं। मेरा फर्ज बनता है, लोगों ने मुझे जो वोट दिया है इसलिए दिया है कि मैं उनके गम में, दुख में शरीक हो सकूं, उनके ऊपर हो रही परेशानियों के लिए आगे उनकी मदद कर सकूं। उसी के तहत मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया। उस आवाज को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस काम किया। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे, जैसे माननीय अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा है, अखिलेश यादव जी ने, कि जब मैं वहां मौजूद नहीं था तो कैसे ये घटना घट गई और कैसे मेरे पर मुकदमा लिख गया। आपसे मैं मीडिया वालों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मेरी मानसिकता ये होती, मेरी सोच होती कि मैं इस प्रदेश का संभल के उसमें आग लगाना चाहता हूं, तो पहले से तो ताकत में हम दादा मोहतरम के टाइम से सबसे रहे। 29 साल से क्यों यहाँ पर दंगा फसाद नहीं हुआ? अगर हम ये चाहते, पहले दिन जब सर्वे हुआ था 19 तारीख में, जब मैं वहां मौजूद था, उस दिन दंगा फसाद क्यों नहीं हुआ? 22 तारीख में जब जुमे के दिन, अगर जब नमाज से हमारे लोगों को रोका गया, तो उस दिन दंगा क्यों नहीं हुआ? तब होता। मैं आरोपी के मैंने भड़का दिया। जब मैं मौजूद नहीं, हजारों किलोमीटर दूर बेंगलोर के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में गया था, तो आप कह रहे हो दंगा भड़का दिया। सीधा ज़ियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं, संभल की आवाज वो नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर पूरी तरीके से सीएम योगी को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने के बाद सपा सांसद इकरा हसन भी सरकार पर फायर देखी। सपा सांसद इकरा हसन ने कहा, देखिए पार्टी की तरफ से छोटी सी मदद है, संविधान के हिसाब से हम सबको चलना होगा। पीड़ित के परिवार से मिले हैं, देश में जो कानून है उसका पालन करना होगा। वहीं शाही जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर होने का दावा करने पर उन्होंने कहा, जो चीज जहां पर 1947 में थी वो वहीं रहनी चाहिए। वैसे संभल में पीड़ित तक पहुंचने के लिए सपा प्रतिनिधि मंडल को क्या क्या झेलना पड़ा, उस पर भी ज़ियाउर रहमान बर्क ने पर्दा उससे उठाया। उन्होंने कहा कि
उसके माध्यम से उन्होंने इस प्रकार की स्पीच दी। मुझे स्पीच दिखाइए कि जिसके अंदर कि मैंने गलत कहा हो, मैंने कानून के माध्यम का इस पर कहा था कि अच्छा मैंने ये अल्फाज कहा मस्जिद थी है और रहेगी तो क्या गलत था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पार्लियामेंट के बनाया हुआ कानून है। वो कानून कहता है 1947 से पहले जो भी चीज धार्मिक स्थल चाहे मस्जिद मंदिर गिरजाघर ये जो भी हो अपने अस्तित्व में रहेगी, उसके साथ कोई बदलाव नहीं होगा। तो कहाँ से कानून ये गलत हो गया, कहाँ से भड़का हो गया। तो उनको पता था कि इस प्रकार से ये चीज उनकी रिपोर्ट झूठी साबित हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने विधायक जी के बेटे ने कहा कि सांसद जी हमारे साथ हैं। तो क्या बात कर रहे हो, जब वो खुद मौजूद नहीं उनके विधायक जी के बेटे भी, तो इस प्रकार की अनावश्यक रिपोर्ट दर्ज करने से क्या साबित करना चाहते हो। कल को आदमी ये कहने लगे कि फला मंत्री या फला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के वहां थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करोगे। मैं यही कहता हूँ आप लोग चौथा स्तंभ हैं इस देश का। लोक विश्वास आप मीडिया पे अभी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की कुछ रिपोर्ट है, कुछ गिनती के चैनलों ने संभल की जनता को बदनाम कर करके उनको विलन बनाया और सिर्फ पुलिस प्रशासन को हीरो बनाने का काम किया। ये गलत है। पुलिस प्रशासन अपनी टीआरपी बनाने के लिए तरह तरह की बातें अपनी पलटता रहा है। पुलिस प्रशासन ने तो ये भी कहा था गोली हमने नहीं चलाई है। क्या आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी थी गोली चली है? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आपसे मेरी गुजारिश है कि आपके चैनलों के माध्यम से भी हम लोगों के हक और इंसाफ की आवाज उठाइए। आप भी ये मत सोचिए सिर्फ मीडिया के लोग हैं, आप भी नागरिक हैं, आप भी किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। और मीडिया के लोगों के साथ में कितनी ज्यादती हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा आप लोग भी तो वाकिफ हैं। फिर अगर आप लोग नहीं उठाओगे तो कल को कोई भी किसी के साथ बख्शिश का खाना नहीं रहेगा। हम सिर्फ आप लोगों की आवाज को उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने 20 दिसंबर को संभल का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने 24 नवंबर को संभल में हुई घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपयों का चेक सौंपा। ये प्रतिनिधिमंडल विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में गया था। सपा के प्रतिनिधिमंडल में माता प्रसाद पांडे के अलावा विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव भी मौजूद थे। उन्होंने संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान सांसद इकरा हसन और जियाउर रहमान बर्क साथ में मौजूद रहे। आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद में सर्वे के बाद संभल के उस इलाके में हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई। इस मौत के बाद कई दिनों तक प्रतिनिधिमंडल को वहां जाने नहीं दिया गया था, जिसके बाद अब 30 दिसंबर को ये प्रतिनिधिमंडल सपा का वहां पहुंचा है। यहाँ जो हमारे प्रदेश की हालत है वो खराब होती जा रही है। चुनाव में धांधली हुई, चाहे कुदरकी हो, चाहे कटहरी हो, चाहे खैर हो, चाहे मझुआ हो, इन्होंने पुलिस लगाकर बड़े पैमाने पर वोटों को डालने से रोका और अपना वोट पुलिस के माध्यम से डलवाया। दूसरी बात, कानून व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन गिरती जाती है। मेरे पास पूरे सूबे का रिकॉर्ड यहाँ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, गोरखपुर की भी कानून व्यवस्था बहुत, हर हफ्ते जब ये रहते हैं तो वहाँ गोली चलती है और डकैती होती है। सबका रिकॉर्ड में रखा था, चूंकि उसमें चर्चा नहीं हो सकी, रखा नहीं। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। हमारा महंगाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही। उच्च तरफ से ध्यान हटाने के लिए इस तरह से नियोजित घटनाएं सरकार करा रही है, ये मेरा आरोप है। दूसरी बात एक चीज और कहना चाहता हूँ, अखबारों में रोज छप रहा है यहाँ खुदाई हो रही, कहीं कुछ हो रहा है। मस्जिद के सामने कुछ वर्ग मीटर में ये पुलिस चौकी बनाना चाहते हैं। जब वो एसआई के अंदर वो मस्जिद है, उसके बगल में किसी को घर बिना परमिशन के नहीं बनाने देते, तो क्या चौकी बनाने के लिए इन्होंने पुरातत्व विभाग से परमिशन, एसआई से परमिशन लिया है? अगर नहीं लिया है तो कैसे बन रहा है? ये अनैतिक अवैधानिक काम पुलिस के द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए हमारी मांग है कि इन अवैधानिक कार्यों की जांच होनी चाहिए और जांच होकर जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।